बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं आप हज़रात से लास्ट प्रेयर यानी जनाजे की नमाज़ से मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि जनाजे की नमाज़ में कितने फ़राइज़ हैं, क्या सुनन है और इसमें क्या गलती पाई जाती है, तो इन सब बातों को आप हज़रात के सामने रखूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि बात पूरी तरह समझ में आए। ये बात ज़हन में रखें कि जनाजे की नमाज़ ये सबसे आसान नमाज़ है। जितनी नमाज़ें पढ़ी जाती है उन सब में आसान नमाज ये जनाजे की नमाज़ है। इसमें दो फ़र्ज़ हैं, खड़ा होना और 4 तकबीर कहना, ये फ़र्ज़ है। सुनन क्या है? सना पढ़ना, दरूद शरीफ पढ़ना और दुआ पढ़ना। इसमें बाज़ हज़रात कहते हैं कि हमें नियत नहीं आती है, नियत याद करना पड़ेगा तब जनाजे की नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि नियत अहम नहीं है। हम और आप जो घर से इरादा करके चल रहे हैं, जैसे पूछते हैं ना कि कहाँ जा रहे हैं, तो फ़लाँ दुनिया से रुखसत हो गए, उसकी हम जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो घर से नियत करके जा रहे हैं, यही नियत काफ़ी है। बाकी वहाँ अगर जा कर के सीधे हम डायरेक्ट अल्लाह और कह लें और कुछ नियत ना करें तो फिर भी हमारी नमाज़ हो जाएगी, चूँकि हम घर से नमाज़ पढ़ने ही की नियत से जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम नियत करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। अरबी में नवैतु अन उअद्दिय लिल्लाहि ताला अरबा तकबीरात सलातिल जनाज़ा फ़र्ज़ुल किफ़ाया अस्सनाउ लिल्लाहि ताला वद्दुआउ लिर्रसूल लिहादल मय्यित। अगर मेल हो तो लिहाज़ल मय्यित और फ़ीमेल हो यानी औरत हो तो लिहादिल मय्यित। वस्सलातु अलन नबी इक़्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफती अल्लाहु अकबर। तो ये तो अरबी में नियत हो गई। अगर उर्दू में करना चाहें तो उर्दू में इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया की नियत करता हूँ, वाजिब 4 तकबीरों के साथ, मुँह मेरा काबा शरीफ के तरफ, मुँह मेरा काबा शरीफ के तरफ, इस इमाम के पीछे, दुआ इस मय्यत के लिए, अल्लाह अकबर। तो इस तरीके से नियत कर सकते हैं। लेकिन यह बात ज़हन में रखें कि ये अहम नहीं है। अगर कोई ना भी कहे, चाहे अरबी वाली नियत या फिर उर्दू वाली नियत ना भी कहे, तो फिर भी उसकी नमाज हो जाएगी। जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाती है जो नमाज में पढ़ते हैं। फिर जब दूसरी तकबीर कही जाती है तो इसमें दरूद शरीफ पढ़ते हैं जो नमाज में पढ़ी जाती है। फिर जब तीसरी तकबीर कही जाती है तो तीसरी तकबीर में दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदीना व गायबीना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये तीसरी तकबीर में ये दुआ पढ़ी जाती है। अब कुछ भाई कहते हैं कि हमें यह दुआ याद नहीं है, तो हम क्या करें? तो इसका जवाब यह है कि याद नहीं है तो याद कर लें। जब तक याद ना हो तब तक ये दुआ पढ़ सकते हैं इसकी जगह पे, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। फिर चौथे तकबीर में अल्लाह अकबर कहने के बाद सलाम फेर देंगे। अब यह है कि हाथ हम किस वक्त छोड़ेंगे, एक तरफ सलाम फेरने के बाद या दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद? तो बेटर यह है कि दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद हाथ छोड़ें। इसमें एक और बात है कि जब अल्लाह अकबर कहते हैं दूसरी तकबीर में या तीसरी तकबीर में, तो बाज़ लोग सर ऊपर नीचे करते हैं। तो ये ऐसा ना करें, ऊपर नीचे सर नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से हम पहली तकबीर में अल्लाह अकबर कहते हैं तो सर ऊपर नीचे नहीं करते हैं, तो इसी तरीके से दूसरी तकबीर में भी ऊपर नीचे ना करें, अपनी जगह पे सर को रखें। जो सना के बारे में बताएं कि पहली तकबीर में सना पढ़ी जाती है जो नमाज में पढ़ते हैं, तो व ताला जद्दुका के बाद व जल्ला सनाउ का बढ़ाया जाता है। तो क्या इसका बढ़ाना ज़रूरी है? तो ज़रूरी नहीं है। जिस तरीके से हम नमाज में पढ़ते हैं सना, वही हम इसमें भी पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हरज नहीं है। इसमें एक और बात समझे, आखिर बात, कि कुछ हजरात जब 1 या 2 तकबीर हो जाती है उसके बाद आकर के नमाज में शामिल होते हैं, तो वो अपनी नमाज पूरी कैसे करें? तो उनका पूरा करने का तरीका यह है कि मैयत को उठाने से पहले 2 तकबीर छूटी है तो अल्लाह अकबर कह के ये सलाम फेर दे। लेकिन मान लीजिए कि सलाम फेरते ही फ़ौरन मैयत को ये कर लिए, उठा लिए, तब नहीं, मैयत को उठाने से पहले तकबीर पूरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से चाहे 1 तकबीर छूटी हो या 2 तकबीर छूटी हो, अपनी नमाज़ पूरी कर सकते हैं। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।
اگر کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں.